ये 2019-20 का इमरान खान, नियाजी और पीटीआई की हुकूमत का डेटा है कि पाकिस्तान 7 नंबर पीछे चला गया है, यानी 7 नंबर ज़्यादा करप्ट है। तो इमरान खान की हुकूमत, जो हम पहले दिन से कह रहे हैं पाकिस्तान की नालायक तरीन हुकूमत है, आज पाकिस्तान की करप्ट तरीन हुकूमत भी बन चुकी है। ये इस हुकूमत की हकीकत है। लेकिन जो बात आज ज़रूरी आपके सामने रखना है, पाकिस्तान के अवाम के सामने रखना है, वो ये पाकिस्तान की कौमी असम्बली है। यहाँ अवाम के मुंतखब नुमाइंदे आते हैं। आज अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को ये हक़ नहीं है कि वो इस असम्बली की हदूद के अंदर पाकिस्तान के अवाम से बात कर सकें। आज मीडिया से बात करनी हो तो बाहर आना पड़ता है। इससे पहले हम जहाँ पर हम रहते हैं, कौमी असम्बली की लॉजेज हैं, वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे। परसों से वो भी बंद कर दी गई है। रिसेप्शन स्पीकर साहब ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि वहाँ पर आप प्रेस से बात नहीं कर सकते। तो आज पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो सड़कों पर पाकिस्तान के अवाम से बात करते हैं। जिस तरह आपके सामने ये इस्लामाबाद की टीचर्स के दिनों से बैठी हैं, उससे पहले लेडी हेल्थ वर्कर बैठे थे, तो आज पूरी अपोजिशन भी सड़कों पर ही आपसे बात कर रही है। क्योंकि ना ऐवान चलता है, ना ऐवान की रवायात की किसी को परवाह है, ना कोई शर्म है, ना हया है, ना जो असम्बली में अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, जो अवाम की बात करना चाहते हैं, अवाम की तकलीफ़ की बात करना चाहते हैं, ना उनकी बात सुनी जाती है। और ये सिलसिला 2.5 साल से कायम है। आज 2 इश्यूज़ पर हमने बात करनी थी असम्बली में। एक, जो बिजली के नर्ख में इजाफा हुआ है और मुतवातिर होता जा रहा है, जिस पर हुकूमत के कई वज़रा असम्बली के अंदर और असम्बली से बाहर मुकम्मल झूठ बोलते रहे हैं, उनको अवाम के सामने रखना था। और दूसरा, ये ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट जो इस हुकूमत की करप्शन का मुंह बोलता सबूत है, और इसकी बहुत सी डिटेल्स हैं जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। इन पर आज बात होनी थी, लेकिन ये बात वहाँ पर ना हो सकी। इसके साथ साथ कौमी असम्बली के एक मेंबर जनाब खोकर साहब, जो लाहौर से मुंतखब हुए हैं, आपको पता होगा कि 4 दिन पहले उनके घर को मसमार किया गया। तो ये सिर्फ हथकंडे हैं खोकर साहब को दबाने के, असम्बली से दूर रखने के, ताकि वो इस पार्टी का साथ ना दे सकें, अवाम की नुमाइंदगी ना कर सकें। ये इतने ओछे और घटिया हथकंडे पाकिस्तान की तारीफ में किसी हुकूमत ने इस्तेमाल नहीं किए। जो आज हुकूमत कर रही है, पाकिस्तान की तारीख में किसी मेंबर असम्बली का घर मिसमार नहीं किया गया। आज हम उस हद तक भी जा पहुँचे हैं कि जहाँ बेटियाँ, बच्चे, बहनें, बीवियाँ जहाँ रहती थी, उस घर को रात के अंधेरे में मसमार किया गया। आज खोकर साहब ने क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज दिया था कि मुझे असम्बली के इजलास में अपनी नुमाइंदगी करने से रोकने के लिए ये काम किया जाता है। वहाँ पर स्पीकर साहब ने जब हुकूमत के वज़रा को इजाज़त दी, तो उन्होंने बजाय असम्बली के रूल्स के मुताबिक कि इस मामले को असम्बली की कमेटी में भेजना चाहिए या नहीं, उन्होंने वहाँ पर खोकर साहब पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए। हमने कुछ देर सुना, स्पीकर साहब से गुजारिश की कि जनाब इनको बोले एडमिशन पर बात करें कि क्या ये बात असम्बली में बहस हो सकती है या नहीं, कमेटी में जाना चाहिए या नहीं। लेकिन वज़ीर साहब भी बदस्तूर कायम रहे अपने घटिया इल्ज़ामात पर, और स्पीकर साहब भी अवाम के मामलात का दिफा ना कर सके, असम्बली के हक़ का दिफा ना कर सके, और जिस मेंबर को नुमाइंदगी से महरूम करने की कोशिश हुकूमत कर रही है उसका भी दिफा ना कर सके। और जो मामला यहाँ पर पैदा हुआ वो
बदस्तूर कायम है और स्पीकर साहब कोई बदकिस्मती से फैसला भी ना दे सके। फैसला सिर्फ ये देना था कि क्या इस मामले को कौमी असम्बली की इस्तेहकाक की कमेटी इसको कंसिडर कर सकती है या नहीं। अगर एक असम्बली के मेंबर के घर गिरान जो हुकूमत ने गिराया, उस मामले को कौमी असम्बली की इस्तेहकाक कमेटी नहीं देख सकती तो फिर क्या देखेगी। तो स्पीकर साहब को जो फैसला आएगा वो फैसले का हमें इल्म है। हमें स्पीकर साहब की काबिलियत पे और उनकी असम्बली से मोहब्बत में कोई शुबा नहीं है। जो हम 2.5 साल से मामलात देख रहे हैं, हमें पूरा यकीन है कि उनके अंदर ये हिम्मत नहीं है कि वो इस असम्बली को इस्तेहकाक कमेटी में भेज दें जहाँ उस वज़ीर के लगाए हुए इल्ज़ामात भी शामिल हों। हम तो चाहते हैं कि इस्तेहकाक कमेटी में ये वज़ीर आएँ, वहाँ पर कैमरे लगे हों, वो कहें कि खोकर साहब ने कब्ज़ा किया या नहीं किया। खोकर साहब अपना जवाब देंगे, हाई कोर्ट के क्या फ़ैसले हैं, अदालतों के क्या स्टे हैं, ये सब मामलात वहाँ सामने आएंगे। लेकिन हकीकत ये है कि आज हुकूमत इन ओछे हथकंडों से असम्बली के मेंबरान को दबाना चाहती है। जब सेनेट के इलेक्शन नज़दीक हों, जब मुल्की मामलात की बात हो, जब दलील ना रहे, तो फिर हुकूमत इन ओछे हथकंडों पर उतर आई है। आज हमारे जो मेंबर वफात पा गए थे, ज़ारे शाह साहब डस्का से, उनके बेटे को भी और फिर वही राना सनाउल्लाह साहब की तरह उस पर मंशियात डालकर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, ताकि उसका असर जो बाई इलेक्शन डस्का में हो रहा है उस पर पड़े। तो एक तवील दास्तान है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज मुल्क की कौमी असम्बली का स्पीकर भी एक फरीक बन गया है। कौमी असम्बली का स्पीकर PTI की पार्लियामेंट्री कमेटी में जाता है, वहाँ पर बैठता है, उसकी गैर जानबदारी पर आज उंगलियाँ उठती हैं, जानबदारी के सबूत हैं। ऐसे मामलात में असम्बली कहाँ चलेगी और यहाँ पर अवाम के मामलात कब डिस्कस होंगे। असम्बली पिछले जुमे को शुरू हुई और अब पीर वाले दिन फिर होगी। ये 10 दिन का अरसा है। ये असम्बली की कार्रवाई के 10 दिन गिने जाएंगे। जो 130 दिन साल में होते हैं, ये उसमें से 10 दिन मिनहा कर दिए जाएंगे। असम्बली के मेंबरान को वजीफ़ा भी मिलेगा, तनख्वाह भी मिलेगी, लेकिन काम कितना हुआ? जुमे वाले दिन 10 मिनट, पीर वाले दिन को 1 घंटा, मंगल वाले दिन प्राइवेट मेंबर डे था, 185 आइटम्स का एजेंडा था, 22 आइटम डिस्कस हुए। इजलास को 2.5-3 घंटे चला, ख़त्म हो गया और स्पीकर साहब ने बुध और जुमेरात की छुट्टी कर दी और आज इजलास 1.5 घंटा चला। यानी ये 5 घंटे से कम असम्बली का इजलास चला है, लेकिन दिन जो हैं वो 10 गिने जाएंगे। ये रवैया है आज हुकूमत का। कोई पाकिस्तान के अवाम की बात इन 10 दिनों में इस असम्बली की कार्रवाई में नहीं हुई। एक अमेंडमेंट बिल जो कमेटी ने 22 मिनट में पास किया, आज स्पीकर साहब ने हमारे एहतजाज के दौरान 5 सेकंड में उसको हाउस में ले कर दिया। ये आइन की तरमीम करने जा रहे हैं और आइन की तरमीम क्या है कि जो उनके वजीर जो दोहरी शहरियत रखते हैं उनको NRO दिया जाए। ये इतनी लंबी कहानियाँ हैं यहाँ पर कि रोज़ 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो तो कम है, लेकिन इसको आज पाकिस्तान के अवाम भुगत रहे हैं। आज पाकिस्तान के अवाम मुश्किल में है, मईशत तबाह हो चुकी है, महंगाई इतनी है कि आज आम आदमी के पास ये फैसला करना पड़ता है कि बिजली का बिल दूं या बच्चों की फ़ीस दूं, खाने के पैसे दूं। बात यहाँ पर पहुँच गई है, लेकिन हुक्मरान जो हैं वो अपनी हुक्मरानी के ज़ोम में आज इन बातों से भी बेखबर हैं और वो इदारा जहाँ पर अवाम की बात होती है उसको मफलूज करके रख दिया है। ये आज की पाकिस्तान की कौमी असम्बली की और पाकिस्तान की पार्लियामेंट की हकीकत है।
जैसे अभी शाहिद साहब ने बयान किया कि कौमी असम्बली मफलूज हो चुकी है, मैं सिर्फ इसमें ये इजाफ़ा करना चाहता हूँ कि इस मुल्क में एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, एक फ़ाइल खोली गई थी, प्रोजेक्ट इमरान खान। ये प्रोजेक्ट इमरान खान फेल हो गया है। अब इस प्रोजेक्ट इमरान खान के फेलियर के साथ मुल्क और रियासत भी डूब रही है। और तीसरे साल में जब हुकूमत इनसे नहीं चल रही तो एक बयानिया ये हुकूमत मुसलसल तकरार के साथ अपने तर्जुमानों के ज़रिए मुल्क में फैला रही है कि इमरान अहमद नियाज़ी के अलावा इस मुल्क में सब के सब लोग चोर हैं, कब्ज़ा ग्रुप हैं और गद्दार हैं। गोया के हुब्बुल वतनी, दियानत और ईमानदारी के जुमला हकूक़ हाजी इमरान अहमद नियाज़ी साहब के पास हैं। अल्लाह करे कि ऐसा होता, लेकिन कौम इस ईमानदारी को क्या अचार डाले कि जब इस ईमानदार नियाज़ी, जाली ईमानदार नियाज़ी साहब के होते हुए बदतरीन महंगाई, बदतरीन बेरोज़गारी, बदतरीन गुर्बत, बदतरीन खारजा पॉलिसी, कश्मीर का सकूत, सी पैक बंद, करप्शन के नए रिकॉर्ड, तो ये फिर ईमानदारी नहीं है, ये बदतरीन नालायकी है और ये बदतरीन करप्शन है। और हुकूमत के वज़रा ने और वज़ीर आज़म ने हमें कहा कि ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का जब उर्दू तर्जुमा आएगा तो आपको पता लगेगा कि ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का डेटा है, जबकि रिपोर्ट की बहुत सादा अंग्रेज़ी में, जिसे एक मैट्रिक का तालिब इल्म भी पढ़ सकता है, ये वाज़े तौर पे बयान किया गया है कि इस रिपोर्ट का डेटा 2019-2020 पीटीआई के 2 सालों का है। तो जनाब आपने हमें ये बतला दिया कि वज़ीर आज़म और उनके वज़ीर सादा अंग्रेज़ी भी नहीं पढ़ सकते। मैं समझता हूँ कि अब हमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ये इस्तफसार करना पड़ेगा कि उन्होंने किस तरह की डिग्री इमरान नियाज़ी साहब को दी है कि ये वो सादा अंग्रेज़ी भी नहीं पढ़ सकते जो एक मैट्रिक का तालिब इल्म पढ़ सकता है। कि इस रिपोर्ट को बनाने वालों ने इस रिपोर्ट में वाज़े तौर पे बयान किया है कि ये रिपोर्ट पिछले 2 सालों के डेटा के ऊपर मबनी है। अब शायद जो उर्दू का तर्जुमा ये करवाना चाहते हैं उसके लिए भी जस्टिस अजमत सईद साहब के निगरानी में एक कमीशन ना बना दें। मैं ये बात फिर दोहराऊंगा कि पाकिस्तान की बार काउंसिल ने, पाकिस्तान के वकला बरादरी ने भी जस्टिस अजमत सईद साहब पर ब्रॉडशीट कमीशन के लिए अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। चूँकि वो मौसूफ हो सकता है बहुत काबिल हों, हमें उनसे ज़ाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो इस पूरे मामले में एक फरीक है। ही इज़ ए स्टेक होल्डर। वो नैब की टीम में उस वक्त शामिल थे जब ब्रॉड स्ट्रीट के साथ मामला दस्तखत हुआ और तय पाया। वो उस जेआईटी के निगरान थे जिस जेआईटी के मफरूज़ों के ऊपर ब्रॉडशीट को कॉम्पनसेशन दी गई है। वो शौकत खानम में उस बोर्ड के मेंबर हैं जिसमें इमरान खान साहब ने अपने नहायत ही चहेते और फैमिली के मेंबर्स को बोर्ड का मेंबर बनाया हुआ है। चूँकि दैट इज़ अ फैमिली ट्रस्ट। शौकत खानम जो है वो इसेंशियली एक फैमिली ट्रस्ट है। तो जो अजमत सईद साहब एक फैमिली ट्रस्ट के मेंबर हैं, इमरान खान साहब के इतने चहेते हैं, उनसे ब्रॉडशीट की तफ्तीश कराने का मतलब ये है कि कुछ पर्दादारी है, कुछ चीज़ों को छुपाना मकसूद है और कुछ अपने मुखालफीन पर किरदार कुशी करना मकसूद है।
ब्रॉडशीट पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा स्कैंडल है जिसमें अरबों रुपए पाकिस्तान के लुटाए गए हैं नाम नेहाद झूठे एहतसाब के नाम पे जो नवाज शरीफ साहब की किरदार कुशी के लिए किया गया। PIA का तैयारा, उसकी लीज मनी तो अदा नहीं की गई, वो कुर्क होने दिया गया, लेकिन ब्रॉडशीट को हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार किए बगैर एडवांस में अदायगी कर दी गई। एक बच्चा भी समझ सकता है दाल में काला ही नहीं है बल्कि दाल में सुपर काला है। तो लिहाजा ये हुकूमत पाकिस्तान के लिए खतरा बन चुकी है, अपनी नालायकी से मईशत डुबो चुकी है, अब एक एक करके इदारों को तबाह कर रही है। पार्लियामेंट को एक ऐसे स्पीकर के जरिए जो वजीर आजम का जाती मुलाजिम भी शायद इस तरह पार्लियामेंट को ना चलाए जिस तरह वो वजीर आजम की खुशनुदी के लिए पार्लियामेंट को बुलडोज करता है। और अब जस्टिस अजमत सईद को ब्रॉडशीट कमीशन में लाकर ये पाकिस्तान की अदलिया को भी तनाज़े में घसीटना चाहते हैं। हम समझते हैं कि ये पाकिस्तान के इदारे पाकिस्तान की डिफेंस लाइन है। कौमें और रियासतें इदारों की गैर जानिबदारी और इदारों की साख के ऊपर ही चलते हैं। जब किसी कौम और रियासत के इदारों को मुतनाज़े कर दिया जाए तो उस रियासत की बुनियादें कमज़ोर हो जाती हैं। शाहिद खान नवाज़ी साहब ये बताएं, एक तो पहले पार्टी के सेक्रेटरी जनरल से मेरी ये अपील है, दरख्वास्त है कि मुस्लिम लीग नून ने जो प्रिंट मीडिया का ब्लैकआउट किया हुआ है उसे ख़त्म कर दे। एक बात मेरा आपसे ये सवाल है कि हमने ये सुना था PTI, आपने कहा कि शर्म नहीं है, हया नहीं है। दूसरी तरफ हमें PDM की तरफ ये नज़र आता है कि आप माजरत खाना रवैया अख्तियार कर चुके हैं। आप वज़ीर आज़म की हुकूमत को गिराने निकले थे और आज स्पीकर तक महदूद हो गए हैं, तो वो हुकूमत गिराने का एजेंडा कहाँ है सर? इसी के ऊपर सप्लीमेंट्री ले रहे जी हैं। आजकल टॉक शोज और बहस मुबाहिसों में ये बात बहुत ज़्यादा होती है कि PDM जो है वो टूट का शिकार है और उसमें अब बहुत ज़्यादा डिवीजन आ गई है। तो आगे जो है सेनेट के इलेक्शंस आ रहे हैं और उसके बाद मौसम भी तब्दील हो रहा है, तो अब आगे जो PDM करने क्या जा रही है ये बताइए। थैंक यू। हुकूमत गिराने के बारे में और कोई बात? बस हुकूमत गिराने आपके हवाले से आज अली जैदी ने एक बयान जारी किया है, उसमें आपकी फैमिली पर मुख्तलिफ इल्ज़ाम लगाए गए हैं और कहा गया है कि 1 अरब रुपये माफ़ कराए गए हवाई कंपनी बनाने के हवाले से। इस हवाले से सर उन्होंने 1991 की पोस्ट शेयर की है, फ्रंट पे ये पोस्ट की एक अखबार की खबर शाया की है और कहा कि आपके वाले मरूम साहब जी जी मुझे जो मर्जी इल्ज़ाम लगा ले, नैब का मुकदमा बना ले, मैं हाजिर हूँ हर काम के लिए। जिसने मुझ पे इल्ज़ाम लगाना है, मेरे खिलाफ 2 केस चल रहे हैं नैब के, एक कराची में एक इस्लामाबाद में। अली जैदी साहब इस किस्म के जो तमाशाई हैं, जो कुछ प्रेस से भी ताल्लुक़ रखते हैं, जो बातें वो TV पर करते रहे हैं, वो उस केस में शरीक हो जाएं। दोनों केस जिसमें चाहे कराची में शरीक हो, इस्लामाबाद में हो, दोनों में हो, और सबूत लेकर वहाँ मुहैया करें। मैं हाजिर हूँ जहाँ पर जी हमारा दावा या हमारा मकसद हुकूमत गिराना नहीं था। हमारा दावा, हमारा मकसद निज़ाम की तब्दीली है। हुकूमत उस निज़ाम की ख़राबी का नमूना है और हुकूमत के होते हुए पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। ये सारी बात है। ये PDM का असूल था, ये उसका मंशूर है, ये वाहिद नुकाती बयानिया है, उस पर PDM आज भी कायम है। PDM के अंदर कोई इंतशार नहीं है। PDM